न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आशीष को 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। एक हाई प्रोफाइल मैटर में बेल कैंसिल किया, जो कि हाई कोर्ट के गलत निर्णय के द्वारा जो बेल दिया गया था उस पर सुनवाई होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की बेल कैंसिल कर दी और उनको 1 सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने विभाग की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद भी यूपी ने काफी बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है। करीब 90,000 आउटलेट्स की शुरुआत हुई है। वर्तमान में 19,056 बैंक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी इजाफा हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि 100 दिवस के कार्यक्रम में 21,000 करोड़ के ऋण बांटे जाएंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल की व्यवस्था और गंदगी पर अस्पताल प्रशासन को फटकार भी लगाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के आदेश दिए। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा को लेकर विधायकों और पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुभाषपा को केवल पूर्वांचल की पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे यूपी की पार्टी बनाने के लिए हमने यूपी को 4 भागों में बांटा है। हमारे अलग अलग संगठन होंगे और हम चारों क्षेत्रों में संगठन को खड़ा करेंगे। भारतीय समाज पार्टी को पूर्वांचल की पार्टी कहते थे। अब भारतीय समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की पार्टी बनाने के लिए आज रविंद्रालय में बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट रखा है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। अब हमारे अलग अलग संगठन होंगे, अलग अलग प्रदेशों के, जो 4 भागों में बांटा गया है। और नया 2 संगठन और जैसे बढ़ाने की तैयारी है। सभी पार्टियां पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाती हैं, तो हम भी उसके साथ साथ अति पिछड़ा और अति दलित मोर्चा बना करके हम चारों क्षेत्रों में पार्टी का संगठन खड़ा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में बहल पेपर मिल्स द्वारा शहर में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में किए गए कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधाएं मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के अपने संकल्प को भी दोहराया। बहनों, हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सारे बच्चों को सारी और सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। बुलंदशहर में 50,000 के इनामी बदमाश सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 साल पहले पुलिस हिरासत से भागे सुनील को बुलंदशहर और नोएडा एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। यूपी में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का सिलसिला जारी है। हरदोई में नगर पालिका की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला और भूमि को कब्जा मुक्त कराया। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश के कुछ शहरों में एक बार फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।